डॉक्टर मोहित द्वारा अनु से रिश्ता तोड़ने और शादी के मंडप में हुए बड़े तमाशे ने सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर दर्शक हैरान भी है और भावुक भी। आने वाले धमाकेदार ट्रैक में सिर्फ एक शादी नहीं टूटने वाली, बल्कि वह सच भी सबके सामने आने वाला है जिसे अब तक मजबूरी और हालातों के नाम पर छुपाया गया था। और यह सच खुलेगा भी तो पूरे मंडप के बीचों बीच कहानी इस वक्त उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां अनु और डॉक्टर मिस्टर मोहित की शादी की तारीख फाइनल हो चुकी है। शादी के कार्ड छप चुके हैं, घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं और हर कोई यही मानकर चल रहा है कि अब अनु की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। परिवार को पूरा भरोसा है कि डॉक्टर मोहित के साथ अनु को एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य मिलेगा। लेकिन इस चमकती हुई खुशी के पीछे अनु का दिल पूरी तरह टूटा हुआ है। बाहर से वह भले ही शादी की तैयारियों में व्यस्त दिखाई दे, मुस्कुराकर रिश्तेदारों से बात करती हो और रस्मों को निभा रही हो, मगर अंदर ही अंदर वह दर्द और उलझन से गुजर रही है। उसकी हर मुस्कान के पीछे एक अनकहा दर्द छुपा है और हर रस्म उसके दिल पर बोझ बनकर गिर रही है। फिर भी अपने मम्मी पापा की खुशी और खासकर अपने पापा की सेहत के लिए आस अनु अपने जज्बातों को दबा रही है और चुपचाप इस शादी के लिए खुद को तैयार कर रही है। वहीं दूसरी ओर आर्यवर्धन भी खुद को समझा चुका है। उसने यह मान लिया है कि अगर अनु की खुशी डॉक्टर मोहित के साथ है तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। इसी सोच के साथ वह अब अनु से कोई सवाल नहीं करता, ना ही उसे परेशान करता है। ऑफिस में जब अनु सामने आती है तो आर्या उसे देखता जरूर है, आरती का टीट या पास, लेकिन एक अजीब सी दूरी बनाए रखता है। ऊपर से वह बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश करता है, मगर उसकी आंखें उसके टूटे दिल और अधूरे प्यार की कहानी खुद ही बयां कर देती हैं। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब शादी के कार्ड छपकर अनु के घर पहुंचते हैं और घर में उन्हें बांटने की बातें शुरू हो जाती हैं। उसी दौरान डॉक्टर मोहित बेहद सहज अंदाज में अनु से कहता है कि एक कार्ड आर्या सर को भी दे देना। यह सुनते ही अनु का दिल जोर से धड़क उठता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह पल भर के लिए घबरा जाती है, क्योंकि वह जानती है कि यह कार्ड देना उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। डॉक्टर मोहित अनु के बदले हुए हाव भाव को नोटिस तो करता है, लेकिन अनु किसी तरह खुद को संभाल लेती है और बिना ज्यादा कुछ कहे हामी भर देती है। इसके बाद वह दिन आता है जब अनु हिम्मत जुटाकर ऑफिस जाती है और आर्यवर्धन को शादी का कार्ड देती है। जैसे ही कार्ड आर्या के हाथ में आता है, उसका दिल मानो एक पल के लिए रुक जाता है। अंदर से वह पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अपने जज्बातों को चेहरे पर आने नहीं देता। हल्की मुस्कान के साथ कार्ड एक्सेप्ट करता है और अनु को शादी की शुभकामनाएं भी देता है। यह पल दोनों के लिए बेहद भारी होता है। आर्या का शांत चेहरा उसके भीतर चल रहे तूफान को छुपा लेता है, जबकि अनु की आंखें भर आती हैं और वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती। उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक अनकही खामोशी और गहरी हो जाती है। अनु जानती है कि उसने अनजाने में ही आर्या के दिल को एक बार फिर तोड़ दिया है। वहीं आर्या यह मानकर खुद को समझा रहा होता है कि यही अनु की खुशी का रास्ता है। यह कार्ड सिर्फ एक शादी का न्योता नहीं होता, बल्कि दो टूटे दिलों के बीच आखिरी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, जिसे पार करना अब दोनों के लिए बेहद मुश्किल लगने लगता है। शादी के कार्ड देने के बाद घर में रस्मों और फंक्शंस का दौर शुरू हो जाता है। शॉपिंग से लेकर छोटी बड़ी हर रस्म पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही होती है।
लेकिन अनु का मन किसी भी चीज में नहीं लगता। बाहर से वह सबके साथ हंसती मुस्कुराती दिखाई देती है, मगर भीतर ही भीतर उसका दिल लगातार बेचैन रहता है। हर रस्म उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अपनी ही खुशी से समझौता कर रही है। इसी बीच वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त सिमरन के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है और अपने दिल का सारा बोझ हल्का करती है। अनु सिमरन से कहती है कि वह डॉक्टर मोहित को सच्चाई बताना चाहती है। उसे यह बताना चाहती है कि वह आज भी आर्या सर से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। लेकिन हर बार जब वह यह सोचती है, उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसे अपने मम्मी पापा की उम्मीदें, समाज का डर और अपने पापा की सेहत याद आ जाती है, जिसकी वजह से वह खामोश रह जाती है। इसी दौरान हल्दी और कुमकुम की रस्म चल रही होती है। घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन तभी एक अजीब सा संकेत मिलता है जब किसी तरह आर्यवर्धन के ऊपर भी हल्दी गिर जाती है। यह दृश्य देखकर गायत्री देवी चौंक जाती हैं और तुरंत समझ जाती हैं कि यह रिश्ता यूं ही नहीं बना है। उनके दिल में यह यकीन बैठ जाता है कि अनु और आर्या का रिश्ता जन्मों का है, जिसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं सिद्धि माता भी बार बार घर आती हैं और कभी पुष्पा को तो कभी गोपाल जी को इशारों इशारों में समझाने की कोशिश करती हैं कि यह शादी सही नहीं है। उनके शब्द और संकेत पुष्पा और गोपाल जी को अंदर तक किला क्या देते देते हैं। धीरे धीरे उन्हें भी यह एहसास होने लगता है कि अगर यह शादी ऐसे ही हो गई तो आगे चलकर सभी की जिंदगी में सिर्फ पछतावा ही बचेगा। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जिसका इंतजार भी था और डर भी, यानी अनु और डॉक्टर मोहित की शादी का दिन। सुबह से ही घर में हलचल शुरू हो जाती है। मंडप को फूलों से सजाया जाता है, शहनाइयों की आवाज गूंजने लगती है और मेहमान धीरे धीरे अपनी जगह संभालने लगते हैं। हर तरफ शादी का माहौल है, लेकिन इस भीड़ और रौनक के बीच अनुष को खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही होती है। दुल्हन के जोड़े में वह बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक नहीं होती। वहां सिर्फ डर है, उलझन है और एक गहरी मजबूरी है जो उसे अंदर से तोड़ रही होती है। वह आईने में खुद को देखती है और मन ही मन सवाल करती है कि क्या यही वह जिंदगी है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। शादी की रस्में शुरू होती हैं और तभी मंडप में आर्यवर्धन की एंट्री होती है। जैसे ही अनु की नजर उस पर पड़ती है, उसका दिल जोर से धड़क उठता है। दूसरी ओर अनु और डॉक्टर मोहित को एक साथ देखकर आर्या का दिल छलनी हो जाता है। वह पल भर के लिए खुद को संभाल नहीं पाता, लेकिन फिर खुद पर काबू पा लेता है और बिना कुछ कहे अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर शांति का मुखौटा होता है, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल टूट चुका होता है। वह खुद को यही समझाता रहता है कि अनुस्पर्शियनों को कभी खुशहाली को फी इसी में है और उसे अब पीछे हट जाना चाहिए। इसी बीच पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और शादी की रस्में आगे बढ़ने वाली होती हैं कि अचानक पूरे मंडप में एक स्क्रीन ऑन हो जाती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि यह सब क्या है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो चलना शुरू होता है, पूरा माहौल बदल जाता है। स्क्रीन पर अनु और आर्या का पुराना प्रपोजल वीडियो दिखाई देता है, जिसमें दोनों की आंखों में प्यार, चेहरे पर मुस्कान और साथ जीने के सपने साफ नजर आते हैं। वीडियो देखते ही मंडप में सन्नाटा छा जाता है। मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। पुष्पा और गोपाल जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गायत्री देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
क्योंकि उन्हें पहले से ही इस सच का आभास था। वीडियो खत्म होते ही कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। अनु का सिर झुक जाता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह खुद को बेहद असहाय महसूस करती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सच अब सबके सामने आ चुका होता है। तभी डॉक्टर मोहित धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी समझ और सच्चाई की झलक होती है। वह अर्श किला अनु की तरफ देखता है और बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है कि वह किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार से शादी करना चाहता है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अगर अनु का दिल आज भी आर्यवर्धन के पास है, तो वह इस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकता। डॉक्टर मोहित के यह शब्द सुनते ही पूरे मंडप में हलचल मच जाती है। रिश्तेदार आपस में बातें करने लगते हैं। कोई अनु को दोष देता है तो कोई हालात को। लेकिन डॉक्टर मोहित बिना किसी बहस के अपना फैसला सुना देता है कि वह अनु को बांधकर नहीं, बल्कि आजाद देखकर खुश रहना चाहता है। वह यह भी कहता है कि वह अनु की मजबूरी को समझता है, लेकिन प्यार में मजबूरी की कोई जगह नहीं होती। यह कहकर वह शादी तोड़ देता है। यह सुनते ही अनु फूट फूट कर रो पड़ती है। उसके आंसू दर्द के नहीं होते, बल्कि उस राहत के होते हैं। चिता चते चते हैं जो लंबे समय से उसके दिल में कैद थी। पहली बार उसे लगता है कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है और वह सच के साथ खड़ी है। वहीं आर्यवर्धन भी भावुक हो जाता है, लेकिन वह अभी भी चुप रहता है। पुष्पा और गोपाल जी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उन्होंने अनु की भावनाओं को समझे बिना उस पर फैसला थोप दिया था। सिद्धि माता की बातें और गायत्री देवी के संकेत अब पूरी तरह सच साबित हो चुके होते हैं। शादी टूटने के बाद कहानी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि शादी क्यों टूटी, बल्कि यह भी कि आगे क्या होगा। क्या औकात की अनु और आर्यवर्धन को दोबारा एक होने का मौका मिलेगा? क्या उनके प्यार को समाज और परिवार की मंजूरी मिलेगी? या फिर कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है? दर्शकों के दिल में यही सवाल घूमने लगता है कि क्या किस्मत सच में RTI अनु टाटा डीजे 4R पोअसा आर्या को फिर से मिलाने वाली है, या यह अधूरी मोहब्बत एक बार फिर किसी इम्तिहान से गुजरने वाली है। शादी टूटने के बाद पूरे घर और रिश्तेदारों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। जिस मंडप में कुछ देर पहले शहनाइयां बज रही थीं, वहीं अब खामोशी गूंजने लगती है। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई इस अचानक हुए फैसले से हैरान है, तो कोई इस सच के सामने आने को किस्मत का इशारा मान रहा है। पुष्पा और गोपाल जी पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अनु की खुशी पूछे बिना उस पर अपनी पसंद और अपनी मजबूरियां थोप दी थीं। गोपाल जी खुद को दोषी मानते हैं और पुष्पा की आंखों में पछतावे के आंसू साफ नजर आते हैं। अनु एक तरफ बैठी सिसक रही होती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर वह घुटन नहीं होती जो पहले थी। उसके आंसुओं में दर्द कम और सुकून ज्यादा होता है। का यह तय है। पहली बार उसे लगता है कि उसने अपने दिल की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। वहीं डॉक्टर मोहित बेहद सम्मान के साथ सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने यह फैसला किसी गुस्से या अपमान में नहीं, बल्कि अनु और सास अस्ता तनु और अपनी दोनों की जिंदगी की सच्चाई को समझते हुए लिया है। वह साफ कह देता है कि वह किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बन सकता जहां प्यार अधूरा हो। उसकी यह सोच कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आर्यवर्धन इस पूरे घटनाक्रम के बाद चुपचाप अनु के पास आता है। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी रहती है, जिसमें बरसों का दर्द
और अधूरी बातें छुपी होती हैं। आर्या की आंखों में आज भी वही प्यार और सम्मान होता है, लेकिन वह कोई वादा नहीं करता। वह बस इतना कहता है कि सच सामने आना जरूरी था। अनु उसकी तरफ देखती है और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। यह मुस्कान किसी फैसले की नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की होती है। कहानी अब यहीं से एक नए सफर की शुरुआत करती है। सवाल यह नहीं रह जाता कि शादी क्यों टूटी, बल्कि यह बन जाता है कि अब आगे क्या होगा। क्या अनु अपने दिल की सुनेगी और आर्यवर्धन के साथ नई शुरुआत करेगी, या फिर हालात एक बार फिर उसे किसी नए इम्तिहान में डाल देंगे। दर्शकों के मन में यही उत्सुकता बनी रहती है कि आने वाले एपिसोड्स में किस्मत अनु और आर्या के लिए क्या नया मोड़ लेकर आएगी। शादी के टूटने के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगते हैं, लेकिन रिश्तों के भीतर मचा तूफान अभी पूरी तरह शांत नहीं होता। अनु के लिए यह वक्त आत्ममंथन का होता है। वह पहली बार खुद से यह सवाल करती है कि अब उसे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है और किसके साथ। इतने समय तक उसने दूसरों की उम्मीदों और मजबूरियों के आगे अपने दिल को दबाए रखा, लेकिन अब सच सामने आने के बाद वह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगती है। उसे एहसास होता है कि प्यार सिर्फ किसी के साथ होना नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदार होना भी है। पुष्पा और गोपाल जी भी इस पूरे घटनाक्रम से बहुत कुछ सीखते हैं। वे अनु से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे से उसकी जिंदगी से जुड़े किसी भी फैसले में उसकी खुशी को सबसे ऊपर रखेंगे। यह पल अनु के लिए बेहद भावुक होता है, क्योंकि उसे पहली बार अपने माता पिता का पूरा साथ और समझ मिलती है। वहीं गायत्री देवी और सिद्धि माता को भी संतोष होता है कि सच आखिरकार सही समय पर सामने आ गया। उन्हें पूरा भरोसा है कि भगवान ने अनु और आर्यवर्धन के लिए कोई खास रास्ता जरूर तय किया है। डॉक्टर मोहित चुपचाप इस कहानी से बाहर चला जाता है, लेकिन एक सम्मानित इंसान के रूपस में कांटे आग के जैसा तथ्य है। वह सबके दिलों में अपनी इज्जत छोड़ जाता है, क्योंकि उसने हालात को समझते हुए सही फैसला लिया था। उसका किरदार यह सिखा जाता है कि सच्चा प्यार किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसे उसकी सच्ची खुशी तक पहुंचने देना होता है। कहानी का आखिरी सीन बेहद भावुक होता है, जहां अनु और आर्यवर्धन आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के बीच ज्यादा शब्द नहीं होते, लेकिन आंखों में बहुत कुछ कह जाने वाली खामोशी होती है। कोई वादा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक नई शुरुआत की उम्मीद होती है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और दर्शकों के दिल में यही सवाल छोड़ जाता है कि क्या अब किस्मत अनु और आर्या को फिर से मिलाएगी, या उनकी मोहब्बत को अभी और इम्तिहान देने होंगे। इसी सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ।